हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। छुट्टियां ख़त्म, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम दे लिए सबने। अच्छे से किया पेपर? चीटिंग की नहीं की? अच्छा, अच्छे बच्चे हो, है ना। दिवाली सबने मनाई, पटाखे छुटाए और न्यू ईयर भी आ गई। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करें ना। अब मन कर रहा है नहीं? अरे नहीं, ऐसा मत बोलो भाई, कर रहा है मन। तो आज हम सेकंड सेम का फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे। फर्स्ट मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड सेम का फर्स्ट, यानी 9 लेसन टिकट एल्बम। ये टिकट एल्बम के बारे में है कि दो बच्चों ने टिकट का एल्बम बनाया। एक का ज़्यादा अच्छा था, दूसरे ने चिढ़ की वजह से उसका जला दिया, फिर उसे पश्चाताप हुआ और उसे अपना दिया। वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराज को घेरे रहते हैं। नागराज घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराज के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराज को घेरकर एल्बम को देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक इकट्ठे होकर उसके घर तक भी आ जाया करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी, यानी आधी छुट्टी मतलब जो आपकी रिसेस होती है खाना खाने वाली, वो वाली रिसेस। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट, यानी कई सारे लड़के इकट्ठे हो जाया करते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराज शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर क्या होते? खुश होते। उसमें क्या थी? डाक टिकटें थी। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं, यानी जानना चाहती थी, उनमें जिज्ञासा थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ थी, मतलब लीडर। अगुआ मतलब लीडर। और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार यानी चंट थी। नागराज ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था, क्योंकि इससे पहले राजप्पा के एल्बम को सब लोग देखा करते थे। लेकिन अब नागराज का उससे भी अच्छा आ गया, तो अब सारे बच्चे उसका एल्बम देखने लगे, जिससे राजप्पा क्या चिढ़ने लगा था। तो वो कहता था कि देखो, सबको बड़ा घमंडी हो गया है, सबको दिखाता फिरता रहता है। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, यानी राजप्पा की शान कम हो गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। मधुमक्खी से क्यों की ये तुलना? क्योंकि मधुमक्खी क्या भटक भटक के एक एक फूल पे जाके रस लेके आती है, तब वो अपने छत्ते में शहद बनाती। उसी प्रकार उसने भी घूम घूम कर टिकटें इकट्ठी की थी। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के यहाँ चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, तो 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। ऐसे वो उनसे जो उसके पास ज़्यादा होती थी उसमें से 2 दे देता था, और उसके पास जो नहीं होती थी वो दूसरे से वो ले लिया करता था। इस तरह से उसने टिकटें जमा की थी। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चवेना लेकर, चवेना जो भुने हुए चने होते हैं ना, भुना हुआ अनाज, उसको खाते हैं ना, उसको कहते हैं चवेना, निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियाँ पैदल चलने का रास्ता होता है, वहाँ से वो भागता हुआ उनके घर शॉर्टकट भाग से जाता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। उस समय 25 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी।
उसने उसको खरीदना चाहता सरपंच के लड़के ने, लेकिन राजप्पा ने मना कर दिया, उसने नहीं दिया। और घमंडी कहीं का सरपंच का लड़का, हम नहीं कहते जब कोई चीज़ अरे घमंड है इसको तो घमंडी है। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो न 30 रुपये में। तो उसने कहा जो तुम्हारे घर में बच्ची है प्यारी उसे 30 रुपये में दे दो। सारे लड़के क्या जोर जोर से हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे थे। मतलब जब दो चीज़ें एक सी होती है ना तो तुलना होती है ना कि ये ज़्यादा अच्छा है वो कम अच्छा, ऐसे ही उन दोनों के एल्बम की तुलना होने लगी थी। राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम मतलब फिसड्डी है, अच्छा नहीं है, नागराज का ज़्यादा अच्छा है। तो राजप्पा के भी मन में ये हुआ कि मैं भी नागराज उसका एल्बम देखूं नागराज का, उसने भी इच्छा प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता है, मतलब ऐसे करके, सीधा डायरेक्ट नहीं देखता, आंखों को नीचे करता और चुपचाप देखता। सचमुच नागराज का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराज के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। मतलब इतना सुंदर बनाया था उसने कि छू के देखना ही बहुत अच्छा लगता था। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसने क्या लिखा था, उसके मामा ने भेजा था, AM नागराजन, यानी अपना नाम लिखा था उसने सुंदर सुंदर अक्षरों में। और बाद में उसने लाइन लिखी थी, देखो, इस एल्बम को चुराने वाला क्या होगा, बेशरम होगा। ऊपर लिखे नाम को देखा नहीं, ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। क्योंकि सूरज कभी भी ऐसा नहीं कि दक्षिण से उगेगा या उत्तर से, तो मतलब उसका कहना था ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। नहीं, सब ने अपने अपने उसमें, कहते नहीं एक कुछ अच्छा मिल जाता तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने फॉलो नहीं करते उसको, ऐसे ही उन लोगों ने भी उसको लगा लिया। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, सब चुप रहे। पर कृष्णन ने से रहा नहीं गया, वो बोला, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काय को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने अपनी मतलब शान दिखाते हुए कहा, क्योंकि उसे बुरा लगा जब उसने ऐसे बोला, तो वो बोला कि नहीं, मैं क्यों उससे जलूंगा, मेरा तो एल्बम उससे बड़ा है। अरे उसके पास तो टिकटें हैं, वे हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे। कृष्णन ने उसे छेड़ा, मतलब उसे और चिढ़ा दिया। वैसे ही वो बेचारा मतलब परेशान था, क्योंकि उसकी पूछ कम हो गई थी, सब नागराज की एल्बम को देखने लगे। तो जब कृष्णन ने उसको छेड़ा तो वो और चिढ़ गया। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर से उसको ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, वो फिर बोला कि वही टिकट दिखा दे जो उसके पास है। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, दोनों ने 10 रुपये की शर्त लगाई। मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। मतलब कोरस वो होता है ना कि एक साथ सब लोग मिलके कई गाना गाते हैं, उसको कोरस कहते हैं। तो ऐसे मतलब कई सारे लोग मिलकर चिल्लाने लगे, उसको चिढ़ाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरे, मतलब बहुत लगन और मेहनत से बनाया था उसने वो एल्बम। सिंगापुर से आए एक इस पार्सल, यानी एक ये नागराज के एल्बम ने उसके एल्बम की कीमत बढ़ा दी और वो मशहूर हो गया।
पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के नहीं समझते थे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा, यानी स्कूल जाना भी उसे बुरा लगने लगा था और लड़कों के सामने जाने में उसे अब शर्म आने लगी थी क्योंकि सब उसे चिढ़ाते थे। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर में ही घुसा रहने लगा, यानी अब घर में ही रहने लगा, बाहर जाना बंद कर दिया उसने। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा यानी अचानक जाने क्या सोचकर उठा, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता, यानी बार बार वो एल्बम को देखता था निकाल के। एकदम से अचानक से एक बॉक्स खोलता, उसमें से एल्बम निकालता और उसे देखता था। और एल्बम से उसे क्या होने लगी, अब चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया, यानी खराब हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, मैं नागराज के घर गया। अब कोई कितना अपमान सही, मतलब कितना अपमान सही, सब लोग उसका अपमान करने लगे थे उस नागराज के एल्बम की वजह से। उस दिन शाम उसने तय ही कर लिया और वो उसके घर गया। नागराज के हाथ अचानक एक एल्बम लगाया। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते, बड़बड़ाता भी जा रहा था वो। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। वो ऐसा बड़बड़ा रहा था नागराज के लिए, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट मैं ले लूँगा। मतलब इस जुगाड़ में किया था कि जो फालतू टिकट है वो उसे दे दूँगा और उसके अच्छे मैं ले आऊँगा। कितनों को मैंने ऐसे उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराज भला किस खेत की मूली है, कहते नहीं तू किस खेत की मूली है, तो उसने भी कहा मैं उससे भी निकलवा लूँगा। राजप्पा नागराज के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने उसे टोका भी नहीं। वह ऊपर पहुंच गया और नागराज मेज के पास पड़ी कुर्सी पर वो बैठ गया। कुछ देर बाद नागराज की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। मतलब हाँ कहने में भी उसको ऐसे लग रहा था कि हाँ, मतलब हम नहीं कभी कभी किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उसकी चीज़ के बारे में भी हम बात करना नहीं चाहते, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही राजप्पा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, उसकी बहन ने और उसको चिढ़ा दिया। सुना स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, मतलब और भी जल गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट, मतलब उसका चिड़चिड़ाना साफ दिखाई दे रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ एक दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न इसे खोलकर, उसने सोचा खोलकर देख लेता हूँ। उसने चाबी भी ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों के उसने पढ़ा जो उसमें लिखे हुए थे। और जब हम कोई चोरी करते या कोई गलत काम करते तो हमारा दिल तेजी तेजी से धड़कने लगता ना, धड़ धड़, वैसे ही उसका दिल भी धड़क रहा था जोर जोर से। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया, यानी कमीज के अंदर दबा लिया और दराज बंद कर दी। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। पूरा शरीर मतलब उसका ऐसे जलने लगा था और गला सूख गया, चेहरा भी तमतमाने लगा था। जब भना कुछ गलत करते तो ऐसा ही होता है जैसा उसके साथ हो रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराज का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब मिला। अब राजप्पा चुप, क्योंकि एल्बम तो वही लाया था ना चुरा के,
इसलिए वो चुप हो गया। उसने अप्पू को किसी तरह टाल दिया, मतलब किसी तरह अप्पू से पीछा छुड़ाया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, मतलब बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख नहीं ले इस एल्बम को। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, मतलब डरावना। वो डर के मारे उसका चेहरा भी भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी क्या बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराज के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि वो चोर था, उसने चुराया था, इसलिए वो डर रहा था। सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझने में देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराज लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे। अप्पू ने अब पुलिस का नाम लिया। राजप्पा फिर भी चुप। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। बस वह पलक झपका दे और पुलिस की फौज आ जाएगी। मतलब डीएसपी बहुत बड़ा अफसर होता है पुलिस में, तो उसके यहाँ काम, उसके दफ्तर में काम करते हैं। अगर वो बोल देंगे तो तुरंत ही पुलिस आ जाएगी। अप्पू क्या कर रहा था? एक तो राजप्पा पहले ही डरा हुआ था और वो उसे और डरा रहा था, यानी आग में घी डालने का काम कर रहा था। वह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर से सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदवाया। उसे डर लगा कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो वो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची, यानी बर्तन जिसमें पानी गर्म करने के लिए रखा था, वो रखी हुई थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था जलाते हुए, वो भी रो आया, पर वो डर के मारे उसने डाल दिया था, क्योंकि अप्पू उसे पुलिस का डर बता गया था। इसलिए उसको डर था कि अगर पुलिस आ गई तो उसे पकड़ लेगी, उसके पास एल्बम मिल गया तो, और उसकी तो बेइज्जती भी हो जाएगी। इसलिए उसने वो ये इच्छा नहीं थी जलाने की, फिर भी उसने वो डर के मारे अंगीठी में डाल दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई। जल्दी से आ तो नहाकर, नागराज तुझे ढूंढता हुआ आया है। अब लेकिन पुलिस नहीं थी। कौन था? नागराज था। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया, क्योंकि उसे दिखाना था ना कि वो नहा रहा है। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराज कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा था, काफ़ी रोक कर आया था शायद, मतलब उसका चेहरा वो बहुत रोक कर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। सैर से लौटा तो गायब। नागराज की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने, मतलब चेहरा छुपाकर अपने आंसू उसने पोंछ लिए। वो उसको दिखाना नहीं चाह रहा था कि वो रो रहा है।